हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं आज की नई और फ्रेश भर्ती के बारे में जो कि रिलीज की गई है सेल की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से भिलाई स्टील प्लांट की तरफ से बम्पर भर्ती रिलीज की गई है जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। भैया बम्पर भर्ती तो है, बट ये भर्ती है ट्रेड अप्रेंटिसशिप की। अब मैं बात करूंगा, देखिए कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जहां से ट्रेड अप्रेंटिसशिप करने के बाद बहुत सारी फ़ायदा आपको मिलने वाली है। तो अगर आपको सेल में परमानेंट जॉब्स पाना है, अगर 30-40 मार्क्स में आपको सरकारी नौकरी लेनी है सेल में, तो अप्रेंटिसशिप का मौका मत गंवाना, क्योंकि सेल एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो एनएसए के बेस पर वैकेंसी निकालती रहती है हमेशा। खास करके अभी बीएसपी जो आपका बोकारो स्टील प्लांट है, बोकारो वाला, झारखंड वाला, वहाँ से आपको मिलेगी कि हर 1-2 साल में वैकेंसी निकलती है एनएससी के बेस पे। यानी जो अप्रेंटिसशिप कर चुका हो, आपका नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए, कहीं से भी किया हो, स्टील प्लांट होना चाहिए, आपने भिलाई स्टील प्लांट से किया हो, राउरकेला स्टील प्लांट से, या फिर अदर जो भी स्टील प्लांट से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उन सारे कैंडिडेट के लिए गुड न्यूज़ है, अगर आपको ऐसे नौकरी नहीं मिल रही, क्योंकि ऐसे सेल में देखो 10 वैकेंसी 5 वैकेंसी आती है, लेकिन आपको इसी अप्रेंटिसशिप के बेस पे अगर ज्वाइन करना है तो जब भी वैकेंसी आती है तो भर भर के आती है, 100 वैकेंसी 85 वैकेंसी इस तरह करके रिलीज होती है। तो उसमें आपका एलिजिबिलिटी कंडीशन बढ़ जाता है। आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो अच्छे मार्क्सों से, जरूरी नहीं है आपका 30-33-40 मार्क्स भी ये लाओगे तो आराम से आपको सेल में जॉब्स मिल सकती है। तो दैट इज़ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। ये अप्रेंटिसशिप आपको बेरोजगार नहीं बनाएगी, बहुत अच्छी खासी अपडेट है सेल की तरफ से। अब चलिए डिटेल में बात करते हैं कौन कौन से ट्रेड के लिए वैकेंसीज है, कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको विद प्रूफ बताऊंगा कि सेल से अप्रेंटिसशिप करने के बाद कैसे आपको सरकारी नौकरी मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दें। तो गाइस, ये आपका ऑफिशियल और शॉर्ट नोटिफिकेशन है। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला था कि अप्रेंटिसशिप करने के बाद कैसे नौकरी मिलती है, पहले वो मैं दिखाता हूँ आपको। तो गाइस, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो बोकारो स्टील प्लांट की तरफ से आई थी कुछ दिन पहले ही, मतलब अक्टूबर में आई थी 2023 में। यहाँ पर देखो टोटल 85 पोस्ट पर वैकेंसीज है। सोचो 85 पोस्ट पर वैकेंसी, ये सिर्फ जो वैकेंसी है वो आईटीआई स्टूडेंट के लिए है, आप समझ रहे हो। ये वैकेंसी ओनली फॉर आईटीआई स्टूडेंट के लिए है 85। और अभी हाल ही में दुर्गापुर स्टील प्लांट में टोटल 61-65 वैकेंसी निकाली गई है इस तरह से, और उसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं आईटीआई डिप्लोमा डिग्री। तो आप सभी कैंडिडेट के लिए एनएससी कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी देती है। इसमें वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है जो अप्रेंटिसशिप किया हुआ हो, वो भी स्टील प्लांट से, यानी कि किसी भी स्टील प्लांट से किया हो। आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ लिखता है जनरेटेड स्टील प्लांट एंड नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। तो इस तरह से रिक्रूटमेंट आपकी निकाली जाती है भाई साहब। अगर आप अप्रेंटिसशिप सेल से करते हैं तो निश्चित मान लो कि आप कभी भी फालतू आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। गवर्नमेंट द्वारा हमेशा सेल की तरफ से भर्ती आती रहती है इस तरह से प्रोजेक्ट में। हाँ, लेकिन जो पढ़ेगा नहीं, निठल्ला बैठेगा, मतलब एकदम जाहिल जवार का, जैसे कि पढ़ना ही नहीं है, अप्रेंटिसशिप कर लो और जॉब मिल जाएगा, तो उसको ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा वो। बट हाँ, स्टडी आपको कंटिन्यू करनी होगी। 30 से 40 मार्क्स कम नहीं होते हैं, इतने मार्क्स अगर ले आओगे तो आराम से आपको जॉब्स मिल जाएगी अप्रेंटिसशिप करने के बाद भैया। ओके, तो मेहनत हर जगह करनी होगी। तो ये भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सेल के से करने के बाद बेनिफिट्स मिलती है। और यहाँ पर देख लो, ये वैकेंसी की नोटिफिकेशन है जो कि भिलाई स्टील प्लांट से निकाली गई है। टोटल 649 पोस्ट पर वैकेंसीज है, ध्यान रखना। अलग अलग ट्रेड वाइज में बता रहा हूँ, ये पेपर कट ही होता है गाइस। चाहे सेल के किसी भी डिवीजन से अप्रेंटिसशिप निकले तो ऑफिशियल नोटिस जो आती है ना, पेपर पे ही आती है। ओके, तो ये देख लो। वेल्डर की पोस्ट में बात करूँ तो टोटल पोस्ट जो है वो आपका 110 मस्त वैकेंसी रिलीज की गई है 110 पोस्ट पर वेल्डर के लिए। इलेक्ट्रिशियन की भी बढ़िया वैकेंसी है, टोटल 110 है। और फिटर की भी बढ़िया वैकेंसी 110, यानी कि 110 पोस्ट पर जो है ट्रेड में, तीनों ट्रेड में, वेल्डर का भी 110 पोस्ट है, इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए भी 110 पोस्ट है, और फिटर वालों के लिए भी 110 पोस्ट है। यही तो वैकेंसी भैया आपकी 330 हो गई। यानी जितनी रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है, लगभग उसका 52% मान लो कि वैकेंसी जो है वो सिर्फ वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन और फिटर के लिए। मशीनिस्ट में 22 वैकेंसी है, टर्नर में 20 है, कोपा में 90, कोपा के लिए भी अच्छा वैकेंसी है। तो इसमें बहुत सारे गर्ल्स कैंडिडेट होते हैं जो कोपा ट्रेड से आईटीआई करते हैं, तो उन सब के लिए अपॉर्चुनिटी अच्छी है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। कारपेंटर की 5 वैकेंसी, डीजल मैकेनिक के लिए भी 10 है। आरएसी एक ट्रेड होता है, वो भी इसमें भी 10 वैकेंसी। मैकेनिक मोटर व्हीकल यहाँ पर भी 10 है।
मोल्डर है, मोल्डर के लिए वैकेंसी में बात करूं तो यहाँ पर आप सभी कैंडिडेट के लिए 7 है। वायरमैन की 10 है। ड्राफ्टमैन सिविल मैकेनिकल दोनों के लिए 10 है। मेडिकल लैब यहाँ पर 6 वैकेंसी है, फिजियोथेरेपी भी चलेगा। मेडिकल लैब टेक्नीशियन में कार्डियोलॉजी के 8 पोस्ट है। मेडिकल लैब में आपका रेडियोलॉजी के 6 पोस्ट है और पैथोलॉजी के 10 पोस्ट है एंड ड्रेसर वालों के लिए 10 पोस्ट है। अब इसमें अप्लाई कौन कर सकता है, एक चीज़ का ध्यान रखना, मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या क्वालिफिकेशंस इसमें होगी गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो रिक्रूटमेंट है 1961 के हिसाब से है, तो उसके जो भी एक्ट जो है वो टोटली फॉलो करती है। 22 फरवरी 2024 तक इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शंस होगा, यानी कि यहाँ पर कोई भी आपका एग्जाम्स नहीं होता है, ना ही इंटरव्यूज़ होता है। अब जो भी कैंडिडेट हैं फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे आपने अप्लाई किया हो, रजिस्ट्रेशन किया हो, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो गाइस अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट पोस्ट वालों के लिए, तो ये जितनी भी सारी पोस्टें हैं वो ITI स्टूडेंट के लिए, जो भी ट्रेड का मैंने नाम लिया है। नेक्स्ट जो कुछ वैकेंसीज है वो ग्रेजुएशन वालों के लिए भी रिलीज़ की गई है और आपका डिप्लोमा वालों के लिए भी रिलीज़ की गई है। इंजीनियरिंग कैंडिडेट के लिए 70 पोस्ट जो है ग्रेजुएट इंजीनियर के लिए वैकेंसी है और 90 टेक्नीशियन पोस्ट जो है वो आपका, अगर मान के चलो तो आपका डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए है। इसकी भी लास्ट डेट 22 फरवरी तक है। तो जो भी डिप्लोमा और ग्रेजुएशन कैंडिडेट हैं आपको MSRD पोर्टल पे, नेट्स के पोर्टल पे जाके अप्लाई करना होगा, ध्यान रहे। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बट अभी क्या है कि गाइस कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी नोटिफिकेशन नहीं आई है। हालांकि अप्लाई भी आपको करना है तो नेट्स के पोर्टल पे भी, MSRD पोर्टल पे जाकर अप्लाई करना होगा। तो वैकेंसी टोटल कितनी हो गई, अगर 800 प्लस वैकेंसी हो गई, यानी कि 649 पोस्ट है जो ITI स्टूडेंट के लिए, प्लस 70 मान लो आपका है ग्रेजुएशन के लिए, प्लस 90 हो गया आपका डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए, यानी टोटल वैकेंसी कितनी हो गई 809 पोस्ट पर। तो है ना बम्पर भर्ती, इतनी वैकेंसी कब निकलती है, तो अप्लाई ज़रूर करें, बेनिफिट्स आपको निश्चय ही देखने को मिलेगी यार। सेल से अप्रेंटिसशिप करने के बाद आपकी वेस्ट कभी नहीं होगी टाइमिंग। ओके, तो ध्यान से करो और आपको स्टाइपेंड भी मिलेगी। तो स्टाइपेंड यहाँ पर 7500 के आसपास मिलती है ITI स्टूडेंट के लिए और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए 8000 मिलती है और जो ग्रेजुएशन वाले जाएंगे उनको 9000 के समथिंग में आपको स्टाइपेंड मिलेगी। सबका अलग अलग होता है। DSP का अलग, दुर्गापुर स्टील प्लांट का मैं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं हमारे स्टूडेंट हैं जो वहाँ अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, तो उनका यहाँ पे यही स्ट्रक्चर्स फॉलो होता है। ओके, और बात रही भिलाई का, तो ऑलमोस्ट सेम ही होगा, अगर कुछ 19-20 हो सके तो ये आप सभी के लिए बेटर है। ओके, तो ये रही वैकेंसी, जाओ जाकर अप्लाई करो। नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल सक्सेस दिलीप का ज्वाइन करना। कुछ डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो इस पर लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। एक चीज़ देख लो, काफ़ी सारे कैंडिडेट को होता है कि अप्लाई करने नहीं आता है, मतलब सर्च में नहीं आता है कि कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करनी है, अगर फुल प्रोसेस ऑफ अप्लाई करने की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो एडुलक्स चैनल है, एडुलक्स चैनल पे आपको फुल प्रोसेस मिल जाएगी कि फॉर्म एक्चुअली में कैसे फिलअप करनी है। ओके गाइस, लिंक आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में पड़ा है अप्लाई ऑनलाइन की वीडियो को, जाकर देख लेना। मैं इसमें शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए गाइस, ये सर्च बाय एस्टेब्लिशमेंट में जैसे आप सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे सर्च क्या करना है, देख लो, सेल भिलाई स्टील प्लांट। तो यहाँ पर जो भी एंटर करोगे, मैंने एंटर किया हुआ है तो डायरेक्टली ऑप्शन में आ रहा है, तो लास्ट ऑप्शन में जाना है और लास्ट ऑप्शन में जो दिखाई दे रहा है सेल भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई डिस्ट्रिक्ट जो दुर्ग है, CG 40901, ये पिन कोड, इस सेक्शंस पे आपको क्लिक करना। बाकी बात किसी भी क्लिक करोगे तो कोई भी अपॉर्चुनिटी ओपनिंग में नहीं दिखाएगी। तो इसको जैसे आप क्लिक करते हो तो जो भी मेडिकल जो भी इलेक्ट्रिशियन फिटर वगैरह जो भी ट्रेड में वैकेंसी रिलीज की गई है, सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं भैया। देख सकते हैं ये सब कुछ में अप्लाई करना, सारे ट्रेड का ऑप्शन आपको मिल जाएगी और बगल में अप्लाई करने का भी ऑप्शन आपको दिखाई देगा। आप देख सकते हैं अप्लाई करने का प्रोसीजर, तो यहाँ से डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके गाइज, तो इस तरह से अप्लाई करना है और डिटेल में वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, जाओ जाकर देख लो। ओके।